पौनवा सत्साहिब। पौनवा यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा है और 8 सितंबर 1951 के दिन लीलामय तरीके से प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने अपने स्वयं के कर कमलों से गहरी नजर गीता पुस्तक के पेज नंबर 538 पर यह क्यों लिखा कि मुझे मार्च 1997 के में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले। अब सवाल ये है कि यदि गुरुजी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, तो उन्हें 1997 में दूसरे कौन कबीर परमात्मा मिले थे? क्या कबीर परमात्मा भी दो हैं? सत्साई पुण्यात्माओं, हेमंत इसको गाड़ी को बंद कर बेटा, ये गेट बंद कर दे। हाँ, वो गेट बंद कर दे, आवाज मत करो। तो पुण्यात्माओं, जो पहला सवाल है बहन का, वो बहन ने ये किया है कि यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं और 8 सितंबर 1951 के दिन लीलामय तरीके से प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने अपने स्वयं के कर कमलों से गहरी नजर गीता पुस्तक के पेज नंबर 538 पर यह क्यों लिखा कि मुझे मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले। अब सवाल यह है कि यदि गुरुजी स्वयं कबीर परमात्मा है, तो उन्हें 1997 में दूसरे कौन कबीर परमात्मा मिले थे? क्या कबीर परमात्मा भी दो हैं? यह बहन का सवाल है। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये पुस्तक है गहरी नजर, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसका पेज नंबर 538 है और 538 पेज नंबर पे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है कि मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। तो भगत समाज की जो शंकाएं हैं उस आधार से बहन ये कह रही है कि पवन भाई, यदि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए हैं, तो फिर गुरुजी ने अपने हाथ से आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 538 पे ये क्यों लिखा कि मार्च 1997 में दिन के 10 बजे मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले? ये बहन का कहना है भगत समाज की शंकाओं के आधार से। तो पुण्यात्माओं, हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। देखिए, 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होने के बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 1997 की ये जो घटना है इसका जिक्र क्यों किया कि मुझे 1997 में कबीर परमात्मा मिले? तो देखिए पुण्यात्माओं, यही सतगुरु का सबसे बड़ा खेल होता है और यही वो संकेत हैं जो आप और हमने अब इसको गहराई से समझना पड़ेगा गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के। 1997 का जो जिक्र किया है परमपिता परमेश्वर जी ने, वो इसलिए किया है क्योंकि परमात्मा एक भगत के रोल में थे। 17 फरवरी 1988 को वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसी लीला उन्होंने 650 साल पहले की थी, रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के, उस समय केवल या तो रामानंद जी जानते थे या स्वयं कबीर परमात्मा जानते थे कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है। लेकिन लोगों की दृष्टि में उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु धारण किया और रामानंद जी को कह दिया कि ये मेरा खास आदेश है, किसी के सामने आप इसका जिक्र नहीं करोगे। लोगों की दृष्टि में आप मेरे गुरु बन के रहोगे, मैं आपका शिष्य, और हकीकत में मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं। और परमेश्वर की वाणी है कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। परमात्मा स्वयं है, स्वयं ही परमात्मा सतगुरु का रोल करते हैं, फिर स्वयं ही वो परमात्मा एक विशेष आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाते हैं, एक साध की भूमिका करते हैं। ये दिखाते हैं कि साध के गुण क्या होते हैं, भगत के गुण क्या होते हैं, भगत के लक्षण क्या होते हैं, एक भगत का अपने गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी उनके प्रति प्रेम होना चाहिए,
गुरुजी जब सामने हो तो कैसा खड़ा रहे, कैसा बोले, कैसा देखे, कैसा उनका आचार विचार हो। ये सारा का सारा खेल समझाने के लिए परमात्मा एक उदाहरण पेश करते हैं भगत समाज के सामने कि एक शिष्य कैसा होना चाहिए। तो 1997 की बात का जो जिक्र परमेश्वर ने किया है वो उन्होंने उस भगत के रोल के माध्यम से किया है। और भगत के रोल के माध्यम से वो लीला करने का परमेश्वर के दो मुख्य कारण थे। सबसे पहला मुख्य कारण था उनके अपने भगत, क्योंकि पुण्यात्माओं ये भक्ति मार्ग का विधान बताया गुरुजी ने कि जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक हम सतलोक नहीं जा सकते। तो जो लीला परमात्मा एक आम व्यक्ति की सन 1951 से कर रहे थे और 17 फरवरी 1988 से जब उन्होंने दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के जो भगत की भूमिका की और भगत की भूमिका करते हुए जो उन्होंने भक्ति की, जिस प्रकार से वो भगत समाज में रहे, भगत भाइयों के साथ में रहे, गुरु जी के चरणों में रहे, तो लोगों की दृष्टि में वो केवल एक भगत की तरह ही दिखाई दे रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी भी हमारी तरह एक भगत है। 1994 में फिर गुरुदेव ने लीलामय तरीके से, क्योंकि उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता नाम दीक्षा देने का, वो लोगों को नाम दीक्षा देने का आदेश दे सकते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन लीला उन्होंने ऐसी ही करनी थी जगत के सामने एक लोक दिखावे में। तो दादा गुरुदेव जी की तरफ से सन 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने का आदेश प्राप्त हुआ। अब नामदान देने का आदेश का मतलब है गुरु बनना। अब पुण्यात्माओं, जो उनके भगत भाई थे, जो दादा गुरुदेव जी से जुड़े हुए थे, वो उन्हें कैसे गुरु के रूप में स्वीकार करें। इसलिए और आज आप और हम जो पुण्यात्माएं हैं, हम कैसे यकीन करें कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा हैं और हम कैसे गुरु को परमात्मा माने। इसके लिए परमात्मा ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में सन 2005 में ये 1997 वाली घटना का जिक्र किया, ताकि इस घटना को पढ़ के, इस घटना को जान के कम से कम जो मेरे भगत हैं वो तो कम से कम मुझे परमात्मा मान लें कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी अब धरती पे नहीं हैं। क्योंकि संध्या आरती में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। सतलोक के वासी वो कब हुए, कैसे हुए, इस बात को परमात्मा ने एक पॉइंट में समेट के रख दिया और वो पॉइंट है सन 1997 की घटना कि मेरे जो भगत हैं, मेरे भगत कम से कम मुझे इस पॉइंट को आधार बना के ही परमात्मा मान लेंगे कि भाई एक तरफ तो संध्या आरती में लिखा है कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी जो सतलोक के वासी हो चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज सतलोक जा चुके हैं। अब अगर संत रामपाल जी महाराज सतलोक जा चुके हैं तो फिर धरती पे कौन है उनके रूप में। इसलिए परमात्मा ने 1997 वाली बात इस पुस्तक में लिखी कि मुझे मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा आकर मिले। और यहां से मेरे भगत ये आइडिया लगा लेंगे कि भाई 1997 में जब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को आके मिले, उसी क्षण संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को उन्होंने सतलोक भेज दिया और उसके बाद से 1997 से खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। कम से कम इस पॉइंट को आधार बना के, इस बात को आधार बना के मेरे जो अपने भगत हैं उनको ये विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको हम मानते हैं कि 8 सितंबर 1951 में उनका जन्म हुआ, 17 फरवरी 1988 को उन्होंने दादा गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और 1997 में उनको कबीर परमात्मा मिले, उसी क्षण उनको सतलोक भेज दिया और उनके शरीर को वो कबीर परमेश्वर ही काम में ले रहा है। अर्थात 1997 से संत रामपाल जी महाराज जी का रोल खत्म, उनका किस्सा खत्म। 97 से धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट हैं, तो कम से कम जो मेरे भगत हैं वो इस बात को आधार बना लेंगे, उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि भाई अब धरती पे 1997 के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नहीं हैं। आज अगर धरती पे उनके रूप में कोई है तो साक्षात कबीर परमात्मा है।
मेरे भगत इस बात को आधार बना लेंगे और इस बात को आधार बना के फिर वो मुझे परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे, फिर वो मुझे परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का तो केवल ये चोला है, बाकी तो कबीर परमेश्वर ही धरती पे मौजूद हैं। इस आधार से भी यदि उन्होंने मुझे अर्थात गुरु को परमात्मा मान लिया तो भी मैं उनका बेड़ा पार कर दूंगा। ये पॉइंट था पहला अपने भक्तों के लिए। दूसरा पॉइंट था जगत वालों के लिए। जगत वालों के लिए कैसे? ये ज्ञान लोग सुनेंगे, समझेंगे, गुरुजी से कोई नाम दीक्षा भी ले लेगा, कोई नहीं भी लेगा। जो नाम दीक्षा नहीं लेगा और सत्संग सुन रहा है उसके मन में शंका उठेगी कि भाई संत रामपाल जी महाराज कहां से परमात्मा हो गए, संत रामपाल जी महाराज जी कहां से भगवान हो गए। तो उन जगत वालों के लिए ये पॉइंट काम आएगा। इस पॉइंट को पकड़ के वो जगत वाले भी ये मानेंगे कि वास्तव में अब धरती पे कौन है और कौन ज्ञान दे रहा है। क्योंकि जगत वालों को ये हो जाएगा, जगत वाले ये नहीं मानेंगे कि संत रामपाल जी को 1997 में सतलोक भेज दिया और 1997 के बाद उनके रूप में कबीर परमात्मा है। ये जगत वाले नहीं मानेंगे। जगत वाले केवल इस बात को इतना आधार बनाएंगे कि इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है कि 1997 में मार्च में दिन के 10 बजे मुझे कबीर परमात्मा मिले, सार शब्द की वास्तविकता बताई, तो जगत वालों को यह विश्वास हो जाएगा कि चलो भाई संत रामपाल जी महाराज जी थे आज से पहले, लेकिन 1997 में उनको कबीर जी आके मिले और कबीर जी ने उनको फिर ये सारे ज्ञान की वास्तविकता बताई, तत्व ज्ञान की वास्तविकता बताई, भक्ति की जानकारी बताई, उनको सार नाम दिया, उनको सार शब्द दिया। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिलने के बाद अब इनके पास में पूरा ज्ञान है, अब इनके पास में पूरा समाधान है सतलोक भेजने का। तो जगत वाले इस पॉइंट को आधार बना लेंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सन 2005 में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 538 पे ये 2 पॉइंट उन्होंने लिखे। ये केवल एक पॉइंट है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है? 1997 वाली घटना का जिक्र करने का दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है पुण्यात्माओं कि आज से 650 साल पहले जब परमात्मा धरती पे आए थे तो परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से जो कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया था, तो उस समय परमात्मा ने वाणियां लिखवाई थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कि धर्मदास आज मैं तुझे जो ये वाणियां लिखवा रहा हूं, और जब से ये कलयुग शुरू हुआ है, द्वापर के बाद में जब से कलयुग शुरू हुआ है, तब से लेके धर्मदास 5500 वर्ष बीत जाने पे आज मैं तुझे जो ये बातें लिखा रहा हूं, ये बातें सच साबित होंगी, सत्य साबित होंगी। यानी जब कलयुग के 5500 वर्ष पूरे बीत जाएंगे, उसके बाद में धरती पे वो महापुरुष आएगा, अपने ज्ञान का प्रचार करेगा। तो परमेश्वर ने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में जो वाणी लिखवाई थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, और जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से जो वाणी लिखवाई थी 5505 वर्ष पूरी होने की, उस वाणी को सही साबित करने के लिए, उस वाणी को परमात्मा ने चरितार्थ करने के लिए ये 1997 वाली घटना का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं, और उस वाणी के अकॉर्डिंग, उस वाणी के अनुसार परमात्मा ने धरती पे प्रकट होना था और अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाना था। इसलिए 1997 की जो घटना जो लिखी है गुरुदेव ने, इस घटना को लिखने का दूसरा पॉइंट था 650 साल पहले परमात्मा ने जो वाणियां लिखवाई थी, उन वाणियों को सत्य साबित करना था परमात्मा ने, वरना वो वाणियां झूठी हो जाती परमात्मा की। इसलिए परमेश्वर ने 1997 वाली इस घटना को अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया कि 1997 में वो महापुरुष जग का उद्धार करने के लिए, जग को तारने के लिए धरती पे प्रकट होगा।
अब पुण्यात्मा विचार आपने ये करना है, इसलिए हम कहते हैं कि 8 सितंबर 1951 को कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट हुए। अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। उस वाणी के अनुसार कबीर परमात्मा को धरती पे प्रकट कब होना था? जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा 1997 में। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी वो जो महापुरुष है, महापुरुष कौन? वो कबीर परमात्मा। वो कबीर परमात्मा, वो महापुरुष धरती पे कब प्रकट होगा? 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। वो महापुरुष उस समय आएगा जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए? 1997 में। अब पुण्यात्माओं विचार करो, परमात्मा तो समर्थ है, वो तो जब चाहे, जिस समय चाहे और जिस अवस्था में चाहे, जिस उम्र में चाहे प्रकट हो सकता है। लेकिन अगर ये कबीर परमात्मा 1997 में अपने युवा रूप में प्रकट होते, क्योंकि 1997 में परमात्मा ने प्रकट होना था, अगर 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी अचानक से प्रकट हो जाते तो पुण्यात्माओं उन्हें कौन परमात्मा मानता? क्या आप और हम उन्हें भगवान मान लेते? 1997 में अगर वो एकदम से आके अगर वो प्रकट होते तो, जैसे बेई नदी पे परमात्मा नानक जी को मिले, मथुरा में परमात्मा धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में अचानक से प्रकट होके मिले। अगर 1997 में वो कबीर परमात्मा अचानक से प्रकट हो जाए किसी भी रूप में, चाहे संत रामपाल जी महाराज जी का रूप हो, चाहे आपका रूप हो, चाहे मेरा रूप हो, वो तो कोई भी रूप बना सकता है। अगर अचानक से वो परमात्मा उस वाणी के अकॉर्डिंग, अगर 5505 वर्ष पूरे होते ही, और 5505 वर्ष पूरे होते हैं 1997 में, अगर अचानक से वो परमात्मा 1997 में प्रकट होता है तो पुण्यात्माओं आप खुद विचार करना, उनको भगवान कौन मानेगा? लोग ये कहेंगे, अरे भाई ये कौन है? इस महापुरुष को ना कभी देखा, ना कभी किसी के मार्फत इनके बारे में हमने कोई बात सुनी, ये अचानक से कहां से आ गए? क्या उन्हें कोई परमात्मा मानता? उन्हें जादूगर मान लेते लोग। इसलिए परमात्मा ने 1997 में युवा अवस्था में प्रकट होने के लिए 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होना पड़ा, ताकि 8 सितंबर 1951 से परमात्मा एक लीलामय तरीके से जवान होते 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 होते, जैसे कबीर परमात्मा शिशु रूप में आए, जवान होते 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 फिर परमात्मा एंड तक आए। इसी प्रकार उस 1997 वाली घटना के मद्देनजर 1997 में परमात्मा ने प्रकट होने के लिए, उस वाणी को चरितार्थ करने के लिए, उस वाणी को जो लिखवाई थी परमात्मा ने कबीर सागर में, उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होना पड़ा। और फिर युवा अवस्था आते 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 परमात्मा को 38 साल का होना पड़ा। और फिर वो परमात्मा ने उस घटना का जिक्र वहां पे किया कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हां भाई संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर भगवान आके मिले, जबकि वो खुद ही कबीर है। लेकिन 1997 में अगर अचानक से प्रकट हो जाए तो कौन उनको परमात्मा मानेगा? इसलिए परमात्मा ने एक युवा अवस्था का शरीर धारण करना पड़ा। और 1997 को उस वाणी के अनुसार परमात्मा ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे कबीर परमात्मा आके मिले। अब पुण्यात्माओं ये पॉइंट है, इन पॉइंटों पे आपने विशेष गहन चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने, यानी 1997 में अपनी वाणी को सही साबित करने के लिए कि 1997 में कबीर परमात्मा वो महापुरुष धरती पे प्रकट होगा, उस वाणी को सत्य सिद्ध साबित करने के लिए परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 को धरती पे पहले ही प्रकट होना पड़ा। और 1997 में जाके परमेश्वर ने बोल दिया कि 1997 में मुझे कबीर परमात्मा आके मिले। और उधर परमेश्वर ने संध्या आरती में लिख दिया कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, कि तेरा रामपाल तो सतलोक चला गया। कम से कम लोग मुझे, मेरे जो भगत हैं, उनको यही विश्वास हो जाए कि भाई गुरुजी तो सतलोक गए 97 में, अब गुरुजी के रूप में वो कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है। तो ये इसका पॉइंट था मेन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमात्मा ने क्यों 1997 की घटना का जिक्र किया, क्योंकि उस वाणी को सत्य साबित करने के लिए
परमात्मा ने पहले ही प्रकट होके एक युवा होना पड़ा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज